नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीते दिन हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। रविवार को लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसके पहले बवाल हो गया। कुल 8 लोगों की मौत हुई। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद पूरा यूपी इस वक्त राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। लखीमपुर जाने से रोके जाने पर अखिलेश यादव लखनऊ में धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे, यहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस वालों ने ही उस गाड़ी को आग लगाई। अखिलेश यादव ने कहा है कि थाने के सामने पुलिस की जो गाड़ी जली है उसको पुलिस ने ही जला है। अखिलेश ने कहा है कि ऐसा आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद मांग की उठाई। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह व्यवहार किया जा रहा है वो अक्षम्य है। लखीमपुर की घटना को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खेद जताया है। वरुण ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। वरुण ने किसानों को शहीद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वरुण बीते कई रोज से किसान मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते आए हैं। असंध की नई अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने नेशनल हाईवे 709A जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्तों को डाइवर्ट किया है। किसान नेताओं का कहना है कि मंडी में हजारों एकड़ धान की फसल पड़ी है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि जब तक हसन अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं होगी, किसानों द्वारा जाम नहीं खोला जाएगा। सरकार की ओर से धान खरीद करने की घोषणा की गई थी। खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने अनाज मंडी के मेन गेट पर ताला भी लगा दिया। टोहाना अनाज मंडी में मजदूर घटाने के खिलाफ मजदूर संगठनों मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाद जमकर रोष प्रदर्शन किया। मजदूर नेताओं ने कहा कि इस बार जो नए मजदूरी के दाम बताए गए हैं उनमें पिछली बार की तुलना में मजदूरी को कम दिखाया गया। मजदूर नेताओं ने कहा है कि अलग अलग विषय में मजदूरी कम की गई है। साथ ही मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा पंजाब की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडियों में धान की भारी आवक जारी, लेकिन बावजूद इसके कई जिलों में सरकारी खरीद शुरू होने के आसार नहीं दिखे। टोहाना के हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव भीमेवाला के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में लंबे समय से बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को भी बताया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों के जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लाइन लग गई। किसान आंदोलन संघर्ष समिति के नेता ने बताया कि उनके गांव में बारिश के बाद खेतों और मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें खराब होने के साथ साथ मकानों के गिरने का भी भय बना हुआ है। फरीदाबाद में दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा।
घरौंडा नई अनाज मंडी में बारिश ने किसानों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बारिश की बूंदाबूंदी के बाद मंडी के मजदूर तिरपाल लेकर दौड़ते दिखाई दिए। किसानों ने आनन फानन में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान को ढका। एक तरफ धान की खरीद न होने से किसान परेशान थे, दूसरी तरफ गेट पास को लेकर किसान अधिकारियों के उलझते नजर आए और तीसरी मार किसानों पर बारिश की पड़ी। करनाल के अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई। डीसी निशांत कुमार यादव मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उपायुक्त ने कहा कि जिले की सभी मंडियों को परचेज केंद्र पर खरीद शुरू कर दी गई। कालावाली मंडी में काम करने वाले मजदूर रहेंगे हड़ताल पर। मजदूरों का कहना है कि मार्किंग बोर्ड की ओर से उनके मजदूरी के दाम कम किए गए हैं, जो कि सरेआम मजदूरों का शोषण है। जबकि अधिकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते बढ़ रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी की रेट भी कम किए गए। प्रदेश भर में धान की खरीद शुरू की जानी है। वहीं किसानों को बाकायदा फोन पर मैसेज भी भेज दिए गए, धान लेकर आइए। किसानों का कहना है कि यदि सरकार को धान की खरीद शुरू नहीं करनी थी तो मैसेज क्यों भेजा, यही मंडी में कोई व्यवस्था भी नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश में बिखर चुकी है। कांग्रेस के पास ना नेता है और ना नेतृत्व। कृष्णपाल गुर्जर देश की आज़ादी के 75 साल पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत सेक्टर 31 टाउन पार्क में पौधारोपण करने पहुंचे थे। इस दौरान कई RWA की तरफ से यहां 75 पौधे लगाए गए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की खींचतान पर कहा कि कांग्रेस पूरे देश में बिखर चुकी है। कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए अभय चौटाला पर कुलदीप शर्मा ने साधा निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला ने जिन मुद्दों पर इस्तीफा दिया था और क्या ये मुद्दे हल हो गए हैं, क्या तीनों किसी कृषि कानून वापस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उंगली काटकर शहीद होना, क्या यह अभय चौटाला का राजनीतिक नाटक नहीं था। इलाहाबाद में अभय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। उपचुनाव के लिए ओपी चौटाला ने की घोषणा। महापंचायत में अभय चौटाला के नाम पर लगी मुहर। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व बाड़दा हल्का अध्यक्ष राकेश चांदपास के नेतृत्व में रविवार को बादल गांव के दर्जनों लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पूर्व सरपंच राजपाल का कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नई शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली में दी हैं वह हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन से यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से लेकर आज तक हम रोज देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता व नेता सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। फरीदाबाद के तिकाव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गांव मिर्जापुर में रविवार को बीजेपी विधायक राजेश नगर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता, मिर्जापुर सरपंच महिपाल आर्य गांव की सरदारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने बताया कि युवा देश का भविष्य है। गांव मिर्जापुर में विधायक ने खेल स्टेडियम के साथ साथ कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर का भी उद्घाटन किया ताकि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बन सके। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में जिला स्तरीय योगासन कंपटीशन का आयोजन किया गया। हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी जयपाल शास्त्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 आयु वर्ग में आयोजित की गई, जिसमें 18 साल से 28 साल तक के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को खेलो हरियाणा में खेलने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता आयोजित होगी। बल्लभगढ़ में इंडियन आर्मी में 19 साल देश की सेवा करने के बाद अब पूर्व सैनिक मुकेश अब युवाओं को देश के लिए मेडल लाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्व सैनिक अपने खर्चे पर ही बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने युवाओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया और करीब 40 युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराया।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नखीना में 4 अक्टूबर को मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नूंह, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका व पुनाहाना की ITI के सभी पास आउट बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर भाग ले सकते हैं। मेगा रोजगार मेले का शुभारंभ नूंह जिला उपायुक्त त्रिशक्ति सिंह करेंगे आयोजन। मेले में शामिल कंपनी अपात्र छात्राओं के साक्षात्कार लेंगे। यूपीएससी की परीक्षा पास कर गांव में पहुंची निशा यादव। गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों को ढोल नगाड़े से निशा यादव का किया स्वागत। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में निशा यादव 503 रैंक हासिल कर चुकी है। निशा यादव इससे पहले यमुनानगर में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थी। परवाना गांव में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोहतक के जिला परिषद के पूर्व वायरस चेयरमैन बलराम दांगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बलराम दांगी ने व आशीष सरपंच ने आयोजक कमेटी को 11,11 हज़ार रुपये दिए। बलराम दांगी गांव में हर रोज प्रैक्टिस करने वाली टीमों को 2,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप भेंट किए। बलराम दांगी ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और परिचय लिया। आयोजक कमेटी की तरफ से बलराम दांगी व आशीष सरपंच को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गुरुग्राम के सेक्टर 52 की आरबी सिटी सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल का स्वागत किया। साथ ही आरडी सिटी के निवासियों ने नवीन गोयल को सोसाइटी की समस्याओं से अवगत कराया। चरखी दादरी में नवीन ने जीता। रजत घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एलाइट कैश राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सर नवीन झांडिया ने रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस चार्जेस के लिए जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। टोसा में रविवार को गांव पापोड़ा में शहीदी दिवस व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 20 दिन का रक्तदान शिविर चलाया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को गांव पापोड़ा में किया गया। पानीपत सनोली के गांव झंझोली में रविवार को श्री गोविंद गौशाला में गौ महोत्सव के अवसर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव संझोली में जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए करीब 500 एकड़ में गौशाला बनाई गई। कटक में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चारों ओर सराहना हो रही है। कटक के बाबा मसनाथ मठ में पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को नैतिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देना ही मकसद। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर DN बगाड़ी ने पुनाहाना के ग्रामीण क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। बागजी ने कहा है कि सभी कर्मचारी व अधिकारी पूरी मेहनत से जिले में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर DN बगाड़ी ने बताया कि नूंह जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार अन्य जिलों के मुताबिक बहुत कम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,634 नए केस आए सामने। 26,702 रिकवरी हुई और 182 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,692 नए केस आए सामने। एक दिन में 44 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस आए सामने। एक दिन में 30 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 386 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस आए सामने। एक दिन में 9 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 286। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। मेवात में डेंगू मलेरिया महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। वायरस बुखार से भी जिले में कई लोगों की जान जा चुकी है।
बरसात अधिक होने की वजह से जलभराव हो गया है। गुड़गांव कैनाल के साथ लगते गांव में न केवल डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं। पलवल के हथिन क्षेत्र में रहस्यमय बुखार का कहर लगातार जारी। गांव चुल्ली में हुई 11 बच्चों की मौत के बाद अब गांव छायसा में पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत। हथिन में अब तक कुल 24 बच्चों की मौत इस रहस्यमय बुखार से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर यह बुखार है क्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ग्रामीण नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पानी के रास्ते को पार करके जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कैथल के राजौंद जलघर के टैंक में गली सड़ी गाय का बदबूदार पानी पी रहे थे लोग। जलघर के टैंक में कई दिनों से मरी पड़ी थी गाय। मामलों को लेकर विधायक एवं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य विभाग के जेई को किया निलंबित। पानीपत में ई रिक्शा में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों ने फोन नहीं उठाया। महिला की डिलीवरी के लिए ई रिक्शा बुक की, जिसमें असंध रोड पर ही महिला ने ई रिक्शा में बच्चे को दिया जन्म। सिरसा में सूरतगढ़िया बाजार में स्थित 10वीं पातशाही गुरुद्वारा के सरोवर में रविवार को एक युवक डूब गया। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे सेक्टर 28 के स्मार्ट रोड पर गंदगी और बरसाती जलभराव से अधिकारियों के दावों की पोल खुल गई। वाईफाई वेंडरिंग जोन, आधुनिक लाइट जैसी सुविधाएं इस रोड पर होंगी, लेकिन जिस तरह से रोड पर गंदगी का आलम है वह कहीं ना कहीं अधिकारियों और लापरवाही साफ दर्शाता है। भवानीखेड़ा में जाटुलोहरी गांव के लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर भिवानी हांसी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। करीब 1.5 महीने पहले पुलिस ने किसान की शिकायत पर 12 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया था। घायल किसान के परिजन आईजीएसपी से गुहार लगा रहे हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों ने शहरवासियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। प्रॉपर्टी टैक्स के बिल लोगों के घरों पर चस्पाए। बहादुरगढ़ के वेदांत नगर में ऐसे नोटिसों के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने नगर परिषद पर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के बिल को नोटिस की तरह चस्पाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। उधर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि अगर किसी ने बिल को नोटिस की तरह चस्पाया है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीलोखेड़ी में तरावड़ी के गांव तखाने में बदनामी के डर से नाबालिग छात्रों ने खौफनाक कदम उठाया। घटना के बाद से ही गांव में मातम का माहौल हो गया है। 2 दिन पहले गांव तखाना की ही एक लड़की द्वारा गांव के ही 2 छात्र विशाल और साहिल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। 60 वर्षीय मृतक ब्रह्मा आदर्श नगर में रहता था। फरीदाबाद में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 400 कमाने वाला व्यक्ति यदि 100 रोजाना पेट्रोल में खर्च करेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। पलवल में पेट्रोल की रेट 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार इजाफा देखा जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की लगातार रेटों में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है। और पेट्रोल पंप कर्मियों का भी कहना है कि ग्राहक बढ़ते दामों की वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा तक भी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि सरकार यदि दाम कम करती है तो सभी को इससे राहत मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस में चल रहे अवैध कसीनो का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 2 लाख कैश और 75 लाख रुपए मूल्य के प्लास्टिक कॉइन और पोकर टोकन बरामद किए। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में मिले ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। एनसीबी ने कहा है कि वह आर्यन खान की हिरासत की मांग और नहीं करेगी।
मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन को रविवार को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे एक दिन के एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और आरोपी मुनमुन दमेचा को एनसीबी अधिकारियों ने ड्रग्स के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।